हेलो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के 2024 के अटेम्प्ट के बारे में कि 2024 के इस एग्जामिनेशन के अंदर हमें हमारी जो प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से कैरी आउट करना है जिससे कि हम जो बेटर वे में जो रिजल्ट्स हैं उनको गेन कर सकें। उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्लानिंग के बारे में या स्ट्रेटजी के बारे में, तो प्लानिंग का जो इम्पोर्टेंस है आपको हर एक सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। चाहे हमारी डिफेंस फोर्सेज या पुलिस फोर्सेज के द्वारा जो भी ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाते हैं उनके अंदर भी एक बेटर वे में जो प्लानिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। आप देखिए कि हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिगार्डिंग में जो किस तरीके का विनेबिलिटी का जो कॉम्बिनेशन वहाँ पे रहेगा, क्या वहाँ पे जो लोकल इश्यूज हैं उन सभी के रिगार्डिंग में जो बेटर वे में जो प्लानिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के सेक्टर में, तो आप देखिए कि हर एक अपोजिशन टीम के द्वारा जो अपोजिशन के जो प्लेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग में एक बेटर वे में जो प्लानिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो सेम जो प्रोसेस है वो हमको यहाँ पे कैरी आउट करना है हमारे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के रिगार्डिंग में कि यूपीएससी के द्वारा जो किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग में एक बेटर गाइड का हमारे लिए काम करेंगे। हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो हमारे लिए एक बेटर गाइड का यहाँ पे काम करेंगे कि कैसे जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में। यहाँ पे हमको जो बेटर वे में जो बुक्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट का अंदर कौन कौन सी जो बुक्स हैं उनको हमें रेफ़र करना है जो कि असेंशियल बुक हैं। आपको एक मिनिमम जो यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल है जिसको अचीव करने के रिगार्डिंग में मिनिमम जो नॉलेज है उसके रिगार्डिंग में जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट्स हैं उसको भी आपको रेफ़र करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो आपके पास समय बचा है, जो आपके पास टाइम है, उसको किस तरीके से आप बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हो। आपका जो डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए, आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं उनको कैरी आउट करना है। और अगर हम बात करें यूपीएससी 2024 का, तो आप देखिए कि हमारे पास कितना समय है वो बचा है इस प्रिपरेशन के अंदर में। उन सभी टॉपिक्स को आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में एनालाइज करना है इस आने वाले समय के रिगार्डिंग में। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है 2024, तो सबसे पहले आपको जो टाइम पीरियड है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है, हमारा जो प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो मई के अंदर कंडक्ट होगा। 26 जो मई का जो दिन है वो यहाँ पे रिजर्व किया गया है यूपीएससी के द्वारा कि 26 मई को जो प्रीलिम्स है उसको यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में, तो मेंस आपका जो है सितंबर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपके पास जो टोटल समय है 3.5 मंथ का जो समय है वो आपके लिए मिलेगा यहाँ पे मेंस के रिगार्डिंग में। और अगर हम डिस्कस करें कि मेंस का प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स उसको प्रॉपर वे में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल भी राइटिंग का यहाँ पे नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट्स आप उस प्रिपरेशन को यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप देखिए कि अगर आपको प्रॉपर वे में राइटिंग नहीं आती है, प्रॉपर वे में आपको एथिक्स के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे को कैसे लिखना है, तो उन 3.5 मंथ के अंदर आप अपनी जो नॉलेज है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके मेंस का जो फॉर्मेट है उसके रिगार्डिंग में। तो आपको जो मेंस का प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी आपको कैरी आउट करना होगा, चाहे आपका जो ऑप्शनल है, चाहे आपका जो मेंस का जो आंसर राइटिंग है, बेसिक आंसर राइटिंग आपको आना चाहिए। आपको जो न्यूज़पेपर से जो एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने हैं, जो डाटा कलेक्ट करना है, जो डिफरेंट टाइप के जो डायमेंशंस कलेक्ट करने हैं, वो आपको इस कम्प्लीटली स्ट्रेटजी के अंदर ही कैरी आउट करना होगा। काफ़ी सारे लोग इस तरीके से आपको डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है। यस स्टूडेंट्स, लास्ट का जो 1 and 2 मंथ का जो समय है उसके अंदर आप प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है उसको डिफरेंट वे में कैरी आउट करते हो। आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना होता है, जो टू द पॉइंट जो फैक्ट है उसको रिवाइज करना होता है जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट अगर हम सेग्रीगेट करने की बात करें तो कम्प्लीटली सेग्रीगेट नहीं है प्रीलिम्स और मेंस, दोनों एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंटर कनेक्टिविटी है प्रीलिम्स और मेंस का। बट प्रीलिम्स के अंदर आपका जो नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे, चाहे वो क्वेश्चंस के अंदर में आपका जो बेसिक नॉलेज है। सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस करते हैं, आजकल कौन सा जो कोई टॉपिक यहाँ पे न्यूज़ है, जैसे कि आप देखिए कि हमने अभी कुछ दिन से उत्तराखंड के अंदर एक टनल का जो क्राइसिस है उसको रीड किया था। उत्तराखंड के अंदर टनल का जो क्राइसिस है उसको रीड किया था काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में। या हम आप देखिए कि जो इजराइल का जो गाजा स्ट्रिप का जो टॉपिक है उसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है
पिछले 1 मंथ से ये न्यूज़ के अंदर है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं मेंस के अंदर यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि मेंस के अंदर में यहाँ से आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या इंडिया का जो हिमालयन सिस्टम है जिसका यहाँ पे अनस्टेबल जो फिजिबिलिटी है, अनस्टेबल जो टोपोग्राफी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा GS3 के अंदर में। GS3 के अंदर में यहाँ पे आपको GS3 का जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इजराइल का जो वहाँ पे जो आयरन डोम सिस्टम है वो कैसा है, उसका वर्किंग प्रोसेस कैसा है, वो GS3 के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आपका जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है GS जो प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिए जाएंगे कि गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है, क्या मेडिटेरियन सी के साथ वो अपना एरिया शेयर करता है या नहीं करता, या आपको जो सिटीज़ का यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के थ्रू मैच है वो करवा लिया जाएगा गाजा स्ट्रिप के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया और इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो G20 के समय लॉन्च किया गया, ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनके थ्रू यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं आपका कि इंडिया के जो कनेक्टिविटी के जो प्रोग्राम हैं दूसरे कंट्रीज के साथ में वो कौन कौन से हैं। तो आपको उसके अंदर पता होना चाहिए कि इंडिया का जो ट्राइलेटरल हाईवे का प्रोजेक्ट भी है ईस्टर्न साइड के रिगार्डिंग में, आपका इंडिया का लुक नॉर्थ जो पॉलिसी है जिसके थ्रू जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर इंडिया एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे BBIN का जो कॉन्सेप्ट था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट उसके रिगार्डिंग में था, लेटर फेज में जो भूटान है उसके द्वारा उसको ज्वाइन नहीं किया गया। एक आपको BCIM का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार जो कैलकटा से कनिंगम तक उसको जोड़ना है। कनिंगम एक सिटी है कहाँ पे, चाइना के अंदर में, और कैलकटा इंडिया के अंदर है, उसके कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे। तो आपको हर एक टॉपिक को इस तरीके से प्रिपरेशन करना है, इसी प्रीलिम्स का जो फेज है उसी के अंदर में, जो प्रीलिम्स का जो फेज है उसी के अंदर में इस तरीके से अपना जो प्रिपरेशन है उसको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स के स्पेसिफिक अगर हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आप टाइम पीरियड के बारे में देखिए कि टाइम पीरियड आपके पास कितना बचा है। टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स आपके पास 6 मंथ का समय है। आप कंप्लीटली फ्रेशर हो, आपने मई या जून के समय अपना जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट किया है 2023 के अंदर में, तो आप देखिए कि इस आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से हार्डवर्क है वो उसको कैरी आउट करना होगा। अगर आप काफ़ी अच्छे से हार्डवर्क करोगे ना स्टूडेंट्स तभी आपका जो प्रीलिम्स है उसके अंदर आप बेटर वे में यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। मैं आपको 2 टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे इस प्रिपरेशन के फेज के अंदर में। कुछ ऐसे जो फ्रेशर बच्चे होंगे जो 1-2 ईयर का यहाँ पे ब्रेक लेके 1-2 ईयर के लिए रिगार्डिंग में प्रिपेयर करके फिर अपना जो अटेम्प्ट है उसके लिए ट्राई करते हैं। कुछ बच्चे आपको इस तरीके के भी देखने के लिए मिलेंगे जो ऑलरेडी 1 या 2 बार यहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर अपीयर हो चुके हैं, वो यहाँ पे अपीयर होने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे जो ऑलरेडी सर्विस के अंदर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है उनके पास में, इंडियन पुलिस सर्विस उनके पास है, या कोई दूसरी सर्विस इंडियन पोस्टल सर्विस है उसके अंदर ऑलरेडी वो वर्किंग है और इस समय जो अपने एग्ज़ाम है उसके अंदर अपीयर होने वाले हैं। 2023 का जो एग्जामिनेशन है जिसके लिए जो इंटरव्यू के लिए जो बच्चे जाएंगे वो भी 2024 के प्रीलिम्स के अंदर अपीयर होंगे। तो ऐसे बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। आप कंप्लीटली अगर फ्रेशर हो तो आपको बेटर वे में काफ़ी अच्छे से जो रीड एनालाइज करना है, न्यूज़पेपर के जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है, बार बार किसी भी कोचिंग का जो मंथली बुकलेट है उसको रीड करना है। तो काफ़ी कुछ है उसको कैरी आउट करना है। आपका जो स्टैटिक की जो किताबें हैं, स्टैटिक की किताबें जैसे हमारी जो NCERT हैं, हमारी जो बेसिक किताबें हैं, जैसे कि अगर हम एंशियंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें तो RS शर्मा है, सतीश चंद्र है जो मेडिवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग में है, हमारी जो NCERTs हैं तो उनको आपको यहाँ पे बेटर वे में बार बार रिवाइज करोगे जब भी आपको जो टॉपिक्स हैं वो याद होंगे। इसके अलावा आपको आपका जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको एनालाइज करना है कि कैसा जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया। जैसे कि आप देखें कि हम रिवर का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से या इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। आप देखें कि कावेरी नाम का नदी है, कावेरी नाम का रिवर है, कावेरी नाम का रिवर है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। क्या कोई जो कावेरी नाम का जो नदी है वो बेसिकली कोई प्रोटेक्टेड एरिया है उससे वो यहाँ से निकलती है या नहीं निकलती है, क्योंकि ब्रह्मगिरी हिल्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है।
उसके बाद में आप देखेंगे कर्नाटका और तमिलनाडु का जो ये इश्यू है कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है। कावेरी का इस साल भी वो न्यूज़ के अंदर था, सितंबर में, अक्टूबर में, अभी भी कुछ दिन पहले वो न्यूज़ के अंदर में था। तो ऐसा जो टॉपिक है वो आपको पॉलिटी के अंदर भी काम आएगा। पॉलिटी के अंदर किस तरीके से आप देखें कि आपको आपका आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 262 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को कवर किया जाता है या नहीं किया जाता? या कोई भी वाटर इंस्टीट्यूशन, वाटर मैनेजमेंट बॉडी है, उसको क्रिएट किया जाएगा तो उसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है या नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको अप्रोच कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इस तरीके का जो प्रिपरेशन है आपका जब होगा ना, जब ही आप अच्छे से प्रीलिम्स के अंदर में, मेंस के अंदर में परफॉर्म कर पाओगे। आपका मैक्सिमम यहाँ पे ध्यान ये होना चाहिए कि आपको जो प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है उसको तो आपको क्लियर करना ही है, और मेंस के अंदर भी आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। तो आप इस प्रिपरेशन को किस तरीके से कैरी आउट करना है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले हम डेली शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। आपको अपना जो डेली शेड्यूल है उसको किस तरीके से यहाँ पे कैरी आउट करना है। आप देखिए स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हर एक दिन का जो ब्रेड एंड बटर के रूप में जो काम करता है वो आपके लिए है हमारा न्यूज़पेपर। आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, मींस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से। बट अगर आप द हिंदू फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि द हिंदू के अंदर जो इन्वायरमेंट की न्यूज़ है, कल्चर की जो न्यूज़ है, आर्ट एंड कल्चर की जो न्यूज़ है वो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। जो कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में बेसिकली आपको इंटरनेशनल रिलेशन और उन सब से इकोनॉमी है, उन सब के रिगार्डिंग की जो न्यूज़ है वो बेटर वे में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप देखिएगा अगर आप द हिंदू को फॉलो करते हो तो 2 आवर का जो समय है, मिनिमम 2 आवर का जो समय है वो द हिंदू के लिए आपको पर डे डिवोट करना चाहिए। डिवोट किस तरीके से करना है, आपको न्यूज़पेपर को रीड कीजिए, एडिटोरियल्स को आप रीड कीजिए, और इसके अंदर में आप बेसिकली न्यूज़पेपर और एडिटोरियल को रीड करने के बाद में आपको इंफॉर्मेशन है उसको भी नोट डाउन करना है। इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन क्यों करना है? काफ़ी बार काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन नहीं कीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो आपको बेसिकली जो हर एक दिन का जो न्यूज़पेपर का जो करक्स है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये करक्स, ये सब चीज़ें जब ही हेल्प करेंगी जब आपको नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं पता है कहाँ पे वो चीज़ लिखी गई है, तो आपको वो चीज़ें हेल्प नहीं करने वाली हैं। वो जब भी आपको हेल्प करेंगे जब आपको 1-2 ईयर का अच्छे से एक्सपीरियंस होगा, उसी समय में वो हेल्प करती हैं। 1-2 ईयर तक आपने द हिंदू को बहुत अच्छे से रीड किया है, रेफर किया है उसी समय में, और आपको जो कंटेक्स्ट है वो भी पता है न्यूज़ का उस समय में। तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, चाहे हो सकता है इनिशियल समय में 2 आवर के आसपास का जो समय लगेगा आपको, आप हो सकता है कि इनिशियल समय में 2 पेज 3 पेज के आसपास जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करोगे। बट आप देखिए कि नोट डाउन करने के बाद में आप किसी भी न्यूज़पेपर डिस्कशन को या एनालिसिस को अगर आप सुनते हो तो 1.5x का स्पीड के साथ में उसको सुनिए, इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए इनको रेगुलर वे में। और आपको देखिए कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ये किस में हेल्प करेगा? जब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का जो मंथली बुकलेट है, जो मंथली करंट अफेयर का जो बुकलेट है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, जिसमें विजन आईएएस भी है, जिसके अंदर इनसाइट आईएएस भी है, और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मंथली बुकलेट निकाला जाता है। तो जब वाजीराम है, नेक्स्ट आईएएस है, तो उन सभी का जब आप यहाँ पे जो बुक है, बुकलेट है, उसको रीड करोगे तो उसको अंडरस्टैंड करने में, समझने में आपको आसानी रहेगी कि आपने न्यूज़पेपर में उस टॉपिक को रीड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बेसिक जो किताबें हैं वो आपको हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में प्रिपेयर करनी है आने वाले समय में। कैसे किताबें? जैसे कि हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अब आपको किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? आप देखिए कि ये जो कंप्लीटली जो एग्जामिनेशन है वो इस तरीके का नहीं है कि आप सोचे कि एक टॉपिक आपने रीड किया और उसी से जो डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया। क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिए जाएंगे कि एक क्वेश्चन होगा, उसके अंदर 3 स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट इसमें एनसीईआरटी से उठाया गया होगा यूपीएससी के द्वारा, एक स्टेटमेंट यहाँ पे करंट अफेयर न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन होगा कभी ना कभी, और एक स्टेटमेंट यहाँ पे कोई ना कोई स्टैटिक किताब है उसके अंदर मेंशन होगा। तो आप देखिए कि उस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो प्रॉपर अगर हम बात करें कि डायरेक्टली कहीं एक किताब से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं 10 के अराउंड क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चंस आपको हार्डली ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो
डायरेक्टली कोई बुक से उठाया है और उससे क्वेश्चंस पूछ लिया गया। ऐसे काफ़ी कम क्वेश्चंस होंगे, वो जो वन वर्ड वन टाइप के जो क्वेश्चंस है वही आपको देखने के लिए मिलेंगे, डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इस तरीके से रहेंगे कि एनसीईआरटी किताब से है, ये कोई स्टैटिक बुक से है, ये कोई यहाँ पे न्यूज़पेपर या करंट अफेयर के अंदर मेंशन था उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए गए। तो ऐसे आपको जो किताबें हैं उसको प्रिपेयर करना है। आने वाले जो समय है 6 मंथ का समय है, अब उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स आपको मेंस का प्रिपरेशन भी कैरी आउट करना है। और आप देखिए कि इसी मेंस के प्रिपरेशन के अंदर आपको अपना जो ऑप्शनल है उसको भी 2 आवर के आसपास ज़रूर से रीड करना है हर एक दिन। और बाकी बचा हुआ टाइम जो स्टैंडर्ड नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, उसको प्रिपेयर करने में लगाइए। चाहे वो एनसीईआरटी को रीड करना हो, चाहे आपको यहाँ पे आपका कोई भी जो स्टैटिक किताब है उसको रीड करना हो। हर एक सब्जेक्ट का जो बुक लिस्ट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो आप किसी भी जो टॉपर है उसका यहाँ पे इंटरव्यू है उसके थ्रू रेफर कर लेना। जो बेसिक किताबें हैं वो आपका एनसीईआरटी है और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमने डिस्कस की कि डेली आपको किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना है। 2 आवर न्यूज़पेपर को डिवोट कीजिए, 2 आवर यहाँ पे मेंस को डिवोट कीजिए, और बाकी बचा हुआ जो टाइम है वो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में जो किताबें हैं या मेंस के रिगार्डिंग में भी वो काम आने वाली हैं, क्योंकि मेंस के अंदर भी काफ़ी स्टैंडर्ड जो बुक क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 उसका क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सेंटर स्टेट के रिगार्डिंग में, सेंटर स्टेट के क्या कौन कौन से ऐसे डायमेंशन हैं जहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है वो देखने के लिए मिलती है, कहाँ पे जो बेटर जो कोऑपरेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। अभी देखिए कि गवर्नर का जो पोस्ट है वो भी न्यूज़ के अंदर में था, तो गवर्नर की पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट केसेज हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन है, तो उसको कहीं ना कहीं आपका जो किताब है पॉलिटी का कौन सा किताब है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत नाम का जो बुक है उसको रेफर करते हैं। तो उस बुक का कहीं ना कहीं मार्जिन के ऊपर गवर्नर का चैप्टर जब आप रीड करो तो उसके ऊपर आप उसको लिख लेना, जिससे कि आप उसको जब रीड करोगे तो आपको वहाँ पे रिवाइज करने में हेल्प हो, कोई भी केस यहाँ पे मेंशन किया गया हो। एक आप देखिए कि जैसे इंटरनेट बैन है वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहेगा, कि GS 3 का पेपर हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, GS 2 में भी इसको क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो इंटरनेट के रिगार्डिंग में जो अनुराधा बसीन का जो केस है, अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। अभी एक हरियाणा का जो यहाँ पे बेसिकली एक केस था वो न्यूज़ के अंदर में था कि वहाँ पे जो लोकल रिजर्वेशन दिया गया 75% लोकल पॉपुलेशन को, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट के द्वारा। तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए बेसिकली कि कहाँ से इस रिजर्वेशन को बेसिकली प्रोवाइड किया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, कौन से आर्टिकल के थ्रू, और जो हाई कोर्ट के द्वारा इसको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, वो आर्टिकल 19 के अंडर में किया गया है कि बिजनेस को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में वहाँ पे एक प्रोविजन है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको मेनली देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बिजनेस को किस तरीके से कैरी आउट करना है उसका भी एक प्रोविजन आर्टिकल 19 में मेंशन है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको जब आप रिग्रियस वे में न्यूज़पेपर को रीड करोगे, उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करोगे, और मैक्सिमम टाइम आपका जो बेसिक किताबें हैं एनसीईआरटी है, जो स्टैटिक जो किताबें हैं उनको लाइन टू लाइन रीड करने में, अच्छे से उनको रीड करने में आप डिवोट करोगे तो जब भी आपका यहाँ पे प्रिपरेशन होगा। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। ये तो हमने रीड किया कि कौन कौन सी जो आपको किस तरीके से रीड करना है, 2 आवर न्यूज़पेपर को कैरी आउट करोगे, 2 आवर आपको आपका ऑप्शनल का जो मेंस है या एथिक्स का जो पार्ट है उसके लिए कैरी आउट करना है, और बाकी बचा हुआ टाइम जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको आपको डिवोट करना है, जो एनसीईआरटी की किताब है या स्टैंडर्ड जो भी बुक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम पीरियड के बारे में, तो स्टूडेंट्स आज देखिए आज की डेट के बारे में अगर हम बात करें 23 नवंबर का दिन है, 23 नवंबर का दिन है, और आप देखिए कि हमारे पास 31 डेज हमारे दिसंबर के अंदर हैं। इसके अलावा जो 5 मंथ का जो समय है वो हमारा किसके अंदर है, 26 मई को हम एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होंगे। तो हमारे पास जो समय है वो काफ़ी कम है। तो आप बेटर वे में ये एनालाइज करना कि आपको जो करंट अफेयर की जो बुकलेट हैं 2023 की जो करंट अफेयर की बुकलेट हैं, जो भी कोचिंग का आप बुकलेट रेफ़र करते हो, आप देखिए कि नवंबर मंथ तक का जो बुकलेट है वो रिलीज होंगी 20 दिसंबर तक के टाइम पीरियड में। तो ये जो 10 बुकलेट हैं, 11 बुकलेट हैं, इनको आप अच्छे से याद करना, इनको आप अच्छे से एनालाइज कीजिए,
और आपका जो एनसीईआरटी और जो स्टैटिक किताबें हैं, मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटीज को आप अच्छे से वर्ड टू वर्ड आप याद कर सको, कि जो भी टॉपिक वहाँ से पूछा जाए, जो भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाए, उसको आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सको। तो मैक्सिमम ये आप यहाँ पे कैरी आउट कीजिए, अपना ऑप्शनल को भी रीड कीजिए, ऐसा आपको स्ट्रेटजी है उसको कैरी आउट करना है आने वाले समय के अंदर में। बाकी हम मार्च या फरवरी के समय दोबारा से आपको इस तरीके से इंटरेक्ट होंगे कि कैसे आपको जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं, बेसिक किताबें हैं, उनको पढ़ना है। अगर आपको कोई ज़रूरत फील हो कि आप यहाँ पे 2024 के रिगार्डिंग में कोई भी क्रैश कोर्स करवाना हो, आपको सभी जो लेक्चर्स हैं वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको ज़रूरत हो 2024 के अटेम्प्ट के रिगार्डिंग में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि 24 के जो हमें सभी सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, हमारा इकोनॉमी हो, तो उसके रिगार्डिंग में अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। करंट अफेयर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सभी करंट अफेयर्स को अपलोड करूं आने वाले समय में। 31 दिसंबर से पहले 23 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जिनको आपके लिए अपलोड करूं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द 2024 अटेम्प्ट। किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कैरी आउट करना है, स्ट्रेटजी को करना है, स्ट्रेटजी का प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।